हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, मेरे भी हैं। प्लीज मुझे पार्टी करने दीजिए। माया जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, लेकिन पार्टी का आधा खर्चा हम लोग उठाएंगे। नहीं नहीं, अनुभव ने तो हमसे गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया था। प्लीज पार्टी का खर्चा तो हमें उठाने दीजिए। चारू जी, पार्टी माया दे रही है तो खर्चा भी हम ही संभाल लेंगे। हमारे लिए बड़ी बात है कि आप लोग सब पार्टी में आएंगे। तो फिर पार्टी में संगीत का कार्यक्रम तो बिल्कुल मत रखिए, डीजे ही होना चाहिए, वो भी लाउड म्यूजिक वाला, ताकि अगर कोई गाए भी ना तो सुनाई ना दे। तो पार्टी के लिए 3 दिन बाद की डेट ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर 3 दिन बाद पार्टी फाइनल। अरे वाह। चलिए, इसी बात पे एक बार फिर मुंह मीठा कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। आप मत खाइए, आपका शुगर बढ़ जाएगा। ओके। आपको शुगर नहीं ना है, आप खाइए। लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पार्टी में हमें क्या करना है वो बता दीजिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप बस तैयार होकर आ जाइए, बाकी का सब कुछ हम लड़की वाले करेंगे। गोलू। हाँ बड़े भैया। बेटा, बच्चों को लेकर ऊपर चले जाओ, हम बड़ों को शादी के बारे में कोई बात करनी। वो बात आप हमारे सामने नहीं कर सकते। गुनगुन, बातें करनी है, झगड़ा नहीं। और जहां तुम और अनु होंगे वहां झगड़ा तो पक्का है। चलो आ जाओ, आओ। ये है तुम्हारा कमरा, वेलकम टू योर रूम। ये मेरा रूम नहीं है। अरे पर शादी के बाद हो जाएगा ना। और क्या, ये रूम भी तुम्हारा और अनु भी तुम्हारा। भाभी प्लीज। अरे भाभी ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। शादी के बाद हस्बैंड और उसकी हर चीज पे वाइफ का हक होता है। हस्बैंड का कोई हक नहीं होता, उसके ना सिर्फ फर्ज होता है। इन शॉर्ट, शादी के बाद तुम्हें इसी रूम में रहना है। नो वे, मैं जू में जाकर भालू के साथ रह जाऊंगी, पर अजीब प्राणी के साथ नहीं। और इससे बेटर होगा कि मैं बुलेट आंटी के रूम में उनके साथ रहूं। अरे गुनगुन, तुमने गोली दीदी की बॉम्ब से भी खतरनाक खराटों की आवाज नहीं सुनी? ये तो ऐसे नहीं कहती। और वैसे भी शादी के बाद हस्बैंड वाइफ तो सेम रूम में, सेम बेड पे, सेम रजाई में, सेम पिल्लो पे। बस बस बस, इतना ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं। शादी के बाद गुनगुन इस रूम में रह सकती है और मैं नीचे लिविंग रूम में सो जाया करूंगा। वाह, अभी से गुनगुन की इतनी चिंता कि इसके लिए अपना रूम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गए। चिंता नहीं पगली, प्यार है। हमें तो लग रहा है सासू माँ का डर है। मैं क्यों डरूंगा उनसे? उनसे नहीं, उनके गुस्से से रे। आप सब लोग मेरी मॉम का मजाक मत उड़ाइए। उन्होंने गलती की थी तो फिर माफी भी तो मांगी। और मुझे यही बात हजम नहीं हो रही। चाचू, एक दिन में किसी का इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात तो है गुनगुन, इतना जनरेशन गैप तो दादा और पोते में भी नहीं होता जितना तुम्हारे कल वाली मम्मी में और आज वाली मम्मी में है। हाँ गुनगुन, इतना बदलाव कैसे आ गया? मेरी वजह से। मैंने कहा था ना, मैं अपनी मॉम से माफी मंगवाऊंगी। सी? आर यू श्योर तुम्हारी मौत को जेन्युइनली एहसास है अपनी गलती का? एंड आर यू श्योर कि तू पुलिस में नहीं है? इतना शक तो पुलिस वाले भी नहीं करते जितना तू कर रहा है। वैसे भैया का पॉइंट जेन्युइन है। गुनगुन, आंटी जी सच में शादी से खुश है ना? डोंट वरी, अपनी मॉम के वजह से मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी इस शादी में। मतलब तुम कह रही हो कि तुम उन्हें शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं दोगी?
या मतलब तुम चाहती हो कि शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रुकावट ना आए। और शादी बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। हाँ? मतलब तुम चाहती हो कि ये शादी हो? नो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये शादी कैंसिल होती है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, तो फिर जब भी किसी प्रॉब्लम की वजह से शादी कैंसिल होने वाली होती है तो तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें हमारा अन्नू अच्छा लगने लगा है? Ew, अच्छा, मुझे करेले का जूस अच्छा लग सकता है, टिंडे की सब्जी अच्छी लग सकती है, लखनऊ का ट्रैफिक, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, पर ये अजीब प्राणी नेवर। तुम्हारे रिएक्शंस कुछ और एक्शंस कुछ और कहते हैं। फाइन, अब अगर इस शादी में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं उसे सॉल्व नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। तुम हमारे लिए वो परी हो जो अपने जादू की छड़ी से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। राहुल चाचू, 6 फीट की प्रॉब्लम का सलूशन तो भगवान के पास भी नहीं है। एक मिनट, तुमने मुझे प्रॉब्लम कहा? अरे पर तेरी तारीफ भी तो की, तुझे 6 फुट का कह के। वैसे असल में तो तेरी हाइट 5'11" ही है ना? अरे लेकिन अरे रे अरे ये क्या हुआ? ला 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 ला। एंजल, हाँ, मेरे लिए मेरी बेटी एंजल से कम नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ क्यों। मुझे लगता था कि गिफ्ट की कीमत से प्यार का अंदाजा लगता है। जितना महंगा गिफ्ट उतना ज्यादा प्यार। लेकिन तुमने तो वो गिफ्ट्स लिए ही नहीं, क्योंकि गिफ्ट कीमत नहीं, नीयत से प्रेशियस बनती है। इसलिए इस बार मैं तुम्हारे लिए वो लाई हूं जिससे तुम्हारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बच्ची नहीं हूं अब। मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। जब मैं तुमसे दूर हुई थी, हुई नहीं, गई। जब मैं तुमसे दूर गई थी, उन दिनों में तुम्हें तियारा पहनना बहुत अच्छा लगता था। समझ लो मैं अपनी पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहती हूँ। मैं उस गुनगुन से मिलना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करती थी। क्या मुझे वो मेरी गुनगुन मिल सकती है? रुकिए, थैंक यू फॉर दिस, डॉक्टर माया। माँ नहीं कहोगे? तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ करो और माँ कहना शुरू कर दो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ बेटा।
दुनिया की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माँ कह दो। कोई बात नहीं, तुम नहीं कहना चाहती, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। शायद यही मेरी सजा है कि मैं जिंदगी भर अपने बेटी के मुंह से माँ ये शब्द सुनने के लिए तरसती रहूं। मॉम, क्या कहा तूने? फिर से कहो एक बार प्लीज। मॉम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तरस गई थी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। कहते हैं जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, उसकी दोस्त बन जाती है। तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, कंफ्यूजन्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम ना रोते वक्त बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और अगर मेकअप खराब हो गया तो हमें शॉपिंग जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो चलो अब तुम हमारे मदर डॉटर डे आउट के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम शॉपिंग जाएंगे, उसके बाद कॉफी शॉप जाएंगे, और फिर स्पा सेशन। चलो जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।